एक ऐसी बात जो आपकी अम्मी आपको बचपन में कहती थी और आपने बड़े होके आपको अंदाजा हुआ कि यार ये तो गलत थी, अम्मी तो मुझे उल्लू बनाती थी। चाय मत पियो काली हो जाओगी। कोई का मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि झूठ बोलोगी तो मुझे अल्लाह मियां बता देते, मुझे पता चल जाता है। तो बहुत अरसे तक मैंने इस चक्कर में झूठ नहीं बोला एंड नाउ आई रियलाइज अम्मी ने मुझे इतना उल्लू बनाया ना कि कोई अल्लाह मियां नहीं बताते थे, मुंह से पता चल जाता था। आई अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कौन है ये साहब, क्या चाह रहे हैं? वो आपको ही घूर कर देख कर जा रहे हैं क्योंकि हाँ, और मतलब खुद रॉन्ग वे आ रहे थे यार, हद हो गई। नाज़रीन ताहिरा को रास्ता पता है, मुझे नहीं पता, हम सिर्फ वेले घूम रहे हैं। तो मैंने अनस को मैसेज किया कि ना मुझसे गाड़ी लग गई, तो उसने कहा इट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता। Oh my God, And ये वाला सीन तो नहीं जाता हुआ था ताहिरा? जान तुम कैसी हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था। He was like कि ठीक हो, ठीक है, सही है। मुझे अपनी गाड़ी से इश्क है। मुझसे आप खाना पानी ले लो, आप सब ले लो, आप मुझसे मेरी गाड़ी ना लो। इस पॉडकास्ट का ये नाम भी हो सकता है, मैं और मेरी गाड़ी मुझे है बहुत प्यारी। मुझे है बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ऑन द व्हील्स पॉडकास्ट। और मैंने इसका नाम दिया है गाड़ी मेरी यारी। Yes. और इसका नाम गाड़ी मेरी यारी इसलिए है बिकॉज आई बिलीव कि गाड़ी हैज़ बीन माई कॉन्स्टेंट यार। चाहे कुछ अच्छा हुआ हो जिंदगी में या बुरा हुआ हो, गाड़ी मेरे लिए कांस्टेंट थी। Copy और paste. हाँ Copy सेम। paste. एंड आज मेरे साथ ताहिरा इज हियर। ताहिरा, आप थोड़ा सा अपना बारे में बताइए कुछ। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं मॉमकास्ट की होस्ट भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने मुझे अमूमन बहुत ही सीरियस मौज़ूआत पे बात करते देखा है, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं और यमुना लेकर आए हैं बहुत ही सीरियस डिस्कशन, लेकिन बहुत ही लाइटर नोट पर। ऐसा ही है ना? क्योंकि जो है ना, बस मेरे ख्याल से हमने कहा नो स्टूडियो, नो लाइट्स, नो फैंसी कैमरास। हमने कहा बस अब हम गाड़ी लेके दो खवातीन निकल जाएं सो दैट वी कैन डिस्कस व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग। साहिरा बताओ कहाँ से जाऊँ? यहीं से ना? अच्छा, तो जी मैं ये बात कह रही थी कि गाड़ी हैज़ बीन माय कांस्टेंट, गाड़ी हैज़ बीन माय कांस्टेंट फ्रेंड। चाहे यू नो अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, इट हैज़ ऑलवेज बीन माय कंपेनियन। एंड जो गाड़ी से एक इंडिपेंडेंस मैंने सीखी है, जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, तो आई थिंक पेरेंट्स के बाद मैं अपनी गाड़ी को ये क्रेडिट देती हूँ कि इट्स बिकॉज ऑफ माई गाड़ी दैट आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और मैं सारे अपने काम कर लेती हूँ। सो हमने सोचा कि व्हाई नॉट। ऐसा है यमुना, अगर गाड़ी खड़ी भी हो ना तो मुझे लगता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आता है। आपको पता होता है कि यार मूवमेंट बड़ी आसान है, कहीं जाना है तो फौरन से निकल कर जा सकते हैं। एंड वही ना, छोटी छोटी चीजों के लिए ये प्रिंट कराना है, फोटोकॉपी कराना है, दही लाना है, कुछ लाना है, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप यू नो हस्बैंड्स को कहते हुए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो। डिपेंडेंसी जो है ना वो कहीं मिलना हो, जाना हो, सोशलाइज करना हो, तो आई थिंक गाड़ी इज दैट वन प्लेस जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती है। इफ यू आर फीलिंग लो, इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, गाड़ी उठाओ और निकल जाओ। So yeah, this podcast is all about girlfriends having fun together in the car. तो ताहिरा मुझे बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल ज़िंदगी लाइफ कैसी चल रही है? अच्छा, अगर मेरी लाइफ पूछें तो मेरी लाइफ बहुत फास्ट पेस चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है और आप लोगों को भी पता ही है, मेरे दोनों बच्चे उस एज के अंदर हैं जहाँ पर मुझे लगता है पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता। तो मेरी लाइफ जो है ना वो बहुत ही मल्टीप्लाई पेस पर चल रही होती है। मैं अक्सर ये जो फ़न है, ये गाड़ी में बैठ के चाय पीने का, ये डेट मुझे सबसे अच्छी लगती है। चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे मियाँ के साथ हो, मैं इसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ये अब मुश्किल हो गया। 2 बच्चों के साथ गाड़ी में आप चाय नहीं पी सकते और गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो आज मुझे इस पॉडकास्ट का जो एक एसेंस है वो ये भी है कि आज मुझे जो है ना पैसेंजर प्रिंसेस बन के भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि यमुना गाड़ी चला रही है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आराम से बैठूँ। आई होप आप आराम से ही बैठे। हाँ, मैं बिल्कुल तसल्ली से बैठी हूँ। अच्छा यमुना, ये भी एक पर्सनैलिटी का ट्रेट होता है कि अक्सर लोग ऐसा होता है आपके साथ बैठते हैं और वो मुस्तकिल ना आपको, अच्छा स्पीड ब्रेकर आ रहा है, अरे बाइक आ रही है, अरे देखो हटो बचो। हाँ, मेरे अंदर ये नहीं है। मेरे साथ वाला कैसा भी चला रहा है, अनलेस कि वो बहुत ही डिजास्टरियस किस्म की ड्राइविंग हो, मैं नहीं बोलती भाई आप और कोई फायदा भी नहीं है ना बोलने का कि दूसरे ने तो करना वही है जो उसको करना है, वो आपके चीखने पुकारने से थोड़ी कुछ होगा। यू शुड ट्रस्ट अदर पर्सन, मतलब वो भी तो उसी स्टीयरिंग के पीछे बैठा हुआ है ना, उसकी जान भी तो उतनी खतरे में। बिल्कुल। अच्छा ताहिरा, मुझे ये बताओ, थोड़ा अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करें तो मुझे ये बताओ कि आर यू डूइंग व्हाट यू थॉट यू वुड डू इन लाइफ? जैसे होता है ना कि हम करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, बट जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो मॉमी आ जाता है, शादी हो जाती है। सो अभी अगर तुम देखो तो वेयर डू यू स्टैंड? पहले तुम जवाब दो फिर मैं।
अच्छा, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम आई गाड़ी हैव में टू हैं। बी वेरी सीरियस, लेकिन चूंकि यमुना ने आज नहीं, ठानी हुई है कि कुछ भी सीरियस कुछ नहीं होगा, सीरियस नहीं होने वाला आज। तो मैं अपनी जिंदगी में 50% वही कर रही हूँ जो मैंने सोचा था मैं करूंगी, और 50% मैं वो कर रही हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ आई हैव अ न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड, तो दैट वाज समथिंग मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, उसकी डिफिकल्टीज चैलेंजेस वो सारा कुछ। लेकिन हाँ, 50% में मेरी प्लानिंग में यही था, 2 बच्चे, मियाँ, ससुराल, घर और जबरदस्त यार, अपना करियर। तो हाँ, यानी कि 50% you are doing what you planned and 50% something new. That's great. अच्छा, what I planned, what I wanted to do always. अच्छा, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैंने सीरियसली कभी इतना नहीं सोचा था कि मैं इस हद तक आऊँगी या मैं इतना करूँगी। आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ, थोड़ी मोटी नौकरी कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे और कर लेंगे। बट टीचिंग में ही व्हेन आई जॉइंड एजुकेशन एंड टीचिंग, तो उसमें मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ का मौका मिला। सो मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा था मैं उससे कहीं ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और अल्लाह का शुक्र है कि शादी भी ऐसे इंसान के साथ हुई कि जो ज़्यादा रोक टोक नहीं करते, और ही इज़ ओपन टू दिस काइंड ऑफ स्टफ। और खुदा न खासा कोई ऐसा, मतलब मुझे इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई टू परसू व्हाट आई वांटेड, कि उसके साथ साथ चीज़ें आती गई, अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, और एक के बाद एक, वन स्टेप, वन लैडर एट अ टाइम, one step at a time मैं करती गई। तो I think I've come a long way and there's still a long way to go. हाय अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कौन है ये साहब, क्या चाह रहे हैं? अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि वो आपको ही घूर कर देखकर जा रहे हैं, क्योंकि हाँ, और मतलब खुद रॉन्ग वे आ रहे थे यार, हद हो गई, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ना बदतमीजी की। मतलब नहीं भाई, रोजा है, कोई गंदी बात नहीं करेंगे रोजा। एक चीज बताएं हम ना, आपके साथ ये कभी हुआ कि आप गाड़ी चला रही थी और इसी तरह से कोई सिचुएशन होगी जिसमें सामने से कोई रॉन्ग वे आ रहा था, गलत आ रहा था, और आपके मियाँ साथ बैठे हुए थे और वो जाने वाला फिर भी आपके मियाँ को घूर के गया, या आपके भाई को, कोई भी मेल पर्सन है? बहुत कम होता है ऐसा। अच्छा, मेरे साथ तो बहुत होता है। घूरने की मजाल कहाँ होती है किसी को, वो खुद वो आंखें नहीं निकाल के बाहर जो मियाँ बैठे वो खुद आंखें नहीं नोच लेते। अच्छा, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरा रूट सदर वाला था ना, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो अगर अनस कभी पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ और मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, तो हर बंदा उसको देखते हुए जाता था कि मतलब इसको क्यों दी हुई है गाड़ी। तो ये भी बहुत है, लेकिन ये चीज मैटर बहुत करती है। अच्छा, सॉरी, मैं आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। तुम कह रही हो कि शुएब मेरे साथ बैठे हैं? हाँ, अगर वो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए और आप ड्राइव कर रही हो। हाँ, मुझे भी बहुत घूरियां पड़ी। आई थॉट तुम कह रही हो कि शुएब चला रहे हो, उनको किसी ने घूरी दी हो। शुएब भाई बैठे में हो और आप चला रही हो। नहीं, हाँ, वो तो लोग, वो तो वो शान में गुस्ताखी है कि भाई खातून ड्राइव कर रही है, आदमी क्या कर रहा है, फालतू बैठा है। हाँ, ये तो बहुत हुआ। लेकिन वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊं, बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि हम दोनों हों और मैं ड्राइव कर रही हूँ और शुएब ना करें। इट्स मोस्टली इट्स हिम हु इज ड्राइविंग, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक आध कभी ऐसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो कोई बहुत अच्छा हमारे साथ बड़ा फ्रिक्वेंट होता है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ और अनस बैठे हुए, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं इससे भी बोलती भी हूँ कि अगर मैं सही या गलत जो भी कर रही हूँ, लोग उसको जरूर घूरते हैं कि तुमने इसके हाथ में गाड़ी क्यों दी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को भी जरूर अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो अब्बा हो, भाई हो, बहन, सॉरी मियाँ हो या बेटा हो, कि वो हम पर इतना ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि वो हम उनको हमारी इस चीज़ से मसला नहीं है, और इस चीज़ से हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन तायरा, मुझे लगता है कि मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं सबसे पहले तुम्हारी इस बात से एग्री करूंगी कि हमारे फादर्स ने, स्पेशली मेरे बाबा ने मुझे जो गाड़ी दी है, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी और मैं गुलशन मेमार में उस वक्त मेरी रिहाइश थी, एंड आई यूज्ड टू ड्राइव फ्रॉम गुलशन मेमार टू गुलिस्तान जौहर। अच्छा, आप यहाँ से, सॉरी बात कर रही हूँ, यहाँ से राइट लेंगे क्योंकि सीधा बाहर निकल जाएंगी आप ना, उस तरफ को जाती ना है तो सीधा अंदर जाती है। हाजरीन, ताहिरा को रास्ता पता है, मुझे नहीं पता, हम सिर्फ वेले घूम रहे हैं तफरी के लिए। देखिए, मैंने इंडिकेटर दिया है और मैं बहुत अच्छी ड्राइवरों की तरह मैं यहाँ से मुड़ रही हूँ, अनलाइक अ फ्यू मेल ड्राइवर्स। तो हमें बहुत जज किया जाता है, मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि हम भी अच्छी ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, हाय, एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, वो ये है कि लाइक माय फादर गेव मी अ कार टू ड्राइव फ्रॉम सुपर हाईवे, सोचो मैं आती थी ड्राइव करके, टू गुलिस्तान जौहर इन यूनिवर्सिटी, और मतलब ही ट्रस्टेड मी विद दैट। तो ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा कॉन्फिडेंस स्टेप था फॉर मी। आई फेल्ट रियली इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंस कि यार बाबा मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं कि मतलब मैं हाईवे पे चला लूँ गाड़ी। एंड उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया। एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मतलब हस्बैंड ने भी गाड़ी दी कि अब मैं जाऊँ, मैं जाती हूँ। लेकिन ये कि ऑब्वियसली एहतियात करने तो आपको कहते हैं। दिलचस्प वाकया सुनाऊं कि मेरे जो वालिद है ना, वो बहुत ही दरवेश किस्म के आदमी है, और वो बहुत ज्यादा बेटी ओरिएंटेड पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो उनमें से हैं। मेरी अम्मा बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब्बा के टाइम में तो मुझे बिल्कुल ही मसला नहीं हुआ, आप गाड़ी ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, ही वोंट बॉदर एट ऑल। शादी हुई ना, तो शादी के बाद जो है वो थोड़े अरसे बाद मैंने गाड़ी चेंज की और मुझसे गाड़ी लग गई।
और गाड़ी ऐसी लगी कि ना वो बिल्कुल स्क्रैचलेस कार के ऊपर एक लंबा सा स्क्रैच पिछले टायर से लेके अगले टायर तक लग गया। मतलब बदसूरत कर दिया तुमने गाड़ी को। तो मैंने अनस को मैसेज किया कि ना मुझसे गाड़ी लग गई, तो उसने कहा इट्स ओके। मैंने कहा नहीं तुम्हें अंदाजा नहीं है, बहुत ज्यादा लग गया। अच्छा मेरे जहन में ना ये था कि मैं घर आऊंगी तो ही विल बी कंसर्न, उसको गाड़ियों से बहुत ही प्यार है। एंड यू वोंट बिलीव यमुना कि मैं घर आई और उसने उतर के गाड़ी देखी तक नहीं। मैं अंदर गई, मैंने उसको बोला भी कि तुम एक दफा निकल के देखो एंड यू विल रियलाइज कि मैंने गाड़ी के साथ किया क्या। एंड ही वाज लाइक कि जो भी किया आई डोंट केयर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओह माय गॉड। एंड दैट वाज द वन इवेंट कि मेरा मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा गया, मैंने कहा अरे यार एक दफा और मारूंगी। तो oh my God, ये तो मैं इमेजिन कर रही हूं, ये मैटर करती है कि बिकॉज़ आई वाज लाइक यार ही विल बी लिटिल अनकंफर्टेबल, मे बी ही वोंट बी अपसेट, मे बी ही वोंट बी एंग्री, बट ही विल बी अनकंफर्टेबल, ही विल बी लिटिल डाउन कह रहे यार मतलब हाँ खर्चा करा दिया, फिर स्क्रैचलेस कार थी फील होता है। बट ही वाज सो नॉर्मल। तो ये चीज मैंने अनस से अब सीखी है कि हाँ ठीक है अगर नुकसान हो ये वाला जाता सीन तो नहीं हुआ है था जान तुम कैसी हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था। ही वाज लाइक कि ठीक हो, ठीक है सही है, बस ठीक है ना, ठीक हाँ, है बस। खाना मिल जाएगा रात को। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ दैट वाज समथिंग जिसने मुझे बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट दिया कि नहीं यार इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये लगता है कि नेचुरली हमें ना शायद बेटियों को बहनों को ये कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए कि जैसे किसी से भी गाड़ी लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमसे भी हो सकता है एंड दैट्स नॉर्मल। मतलब दिस इज नॉट समथिंग। और इसमें यही बात है ना कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि खवातीन को ऑन द रोड जितना जज किया जाता है कि यू नो दे आर बैड ड्राइवर्स और ये इमोशनल हो जाती हैं और इनको पार्किंग सही नहीं आती, गलत लेन में चल रही होती हैं, इनको ट्रैफिक सेंस नहीं है, रोड सेंस नहीं है। बट अगर ये देखा जाए तो ये इक्वली कॉमन है इन बोथ द जेंडर्स। अगर हम देखें वैन ड्राइवर्स हैं या और भी मर्द हजरात जो गाड़ी चला रहे हैं, बाइकर्स हों चाहे गाड़ी वाले हों, उसमें हम ये देखते हैं कि रॉन्ग वे वो भी आ रहे होते हैं, गलत रास्ते वो भी मतलब रॉन्ग वे आ रहे होते हैं, सिग्नल वो भी ब्रेक कर रहे होते हैं, रोड सेंस उन्हें भी नहीं होती। एक जिस चीज़ से मुझे बड़ी खार चढ़ती है वो ये है कि इन लोगों को रास्तों का नहीं पता होता, पूछती रहती हैं हर वक्त रास्ते। तो भाई मेरा ये सवाल है कि चलो ठीक है हम पूछ रहे हैं रास्ते, तो इसमें बुराई क्या है? अगर मुझे कोई रास्ता आसान कर दी नहीं, मतलब अगर मैं पूछ के भी जा रही हूँ मुझे रास्तों की सेंस नहीं है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये तो मेरी कॉन्फिडेंस की निशानी है कि मुझे रास्ता नहीं पता, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क पीपल कि प्लीज हेल्प मी, मुझे बताएं, मैं पूछ के जा रही हूँ। सो ये तो एक कॉन्फिडेंस की निशानी है दैट आई एम ओपन एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क पीपल कि भाई क्या है रास्ता मुझे बताओ, ना कि मैं लोगों की तरह बेवकूफों की तरह घूमती रहूं कि नहीं भाई मुझे तो माचो साबित करना है, खुद मैं घर से ही ना निकलूं। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि व्हाई वुमेन आर ऑलवेज टारगेटेड। यमुना मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, रिसर्च साबित करती हैं कि ज्यादातर एक्सीडेंट जो है वो मेल ड्राइवर से होते हैं। नेचुरली ऑब्वियसली उनका रेशियो ड्राइविंग का ज्यादा है, खवातीन कंपैरेटिवली कम एक्सीडेंट करती हैं। वन ऑफ द रीजन इज कि सिंस वी आर जज वी आर ऑलवेज वेरी केयरफुल, तो हम ना वो मार्जिन ही नहीं आने देते, वो उस लेवल तक ही नहीं आते, रिस्क नहीं लेते इतना। तो अगेन लेकिन और ये भी एक तो स्टिग्मा ही है ना कि वो एक खवातीन को ज्यादा बड़ी गाड़ियों का या फास्ट कार का शौक नहीं होता। तो ये भी अलग है, हालांकि बहुत सारी लड़कियां हमारी जैसी हैं जिनको गाड़ियों का भी शौक होता है, ड्राइविंग का भी शौक होता है, गाड़ी में चाय पीने का भी शौक होता है। मुझे अपनी गाड़ी से इश्क है, मतलब लिटरली मुझसे आप खाना पानी ले लो, आप सब ले लो, आप मुझसे मेरी गाड़ी ना लो, क्योंकि आई डोंट नो पीपल में जज मी, आई एम सॉरी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन गाड़ी मेरी गाड़ी मतलब मेरी गाड़ी, मैं और मेरी गाड़ी, इस पॉडकास्ट का ये नाम भी हो सकता है, मैं और मेरी गाड़ी मुझे है बहुत प्यारी, मुझे है बहुत प्यारी, क्योंकि आई कैन नॉट डिस्क्राइब द फीलिंग दैट आई हैव विद माय कार, कि मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं समझ आ रही मुझे। आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? यार पहली मेरी मेहरान थी, उसके बाद फिर ये ऑल्टो है। मैंने जो मतलब यूं अम्मी की दूसरी गाड़ी थी, कोरे वोरे ये चलाई हैं हमने, बोलान भी चलाई है मैंने, मतलब हर तरह की दूसरों की भी गाड़ियां चलाई हैं, बट मेरी अपनी जाती अगर जो मैं ड्राइव करके जाती थी यूनिवर्सिटी, वो उस वक्त मेहरान थी, और अब ये ऑल्टो है। अच्छा ये ना ट्रैफिक की और गाड़ी की तो बहुत सारी बात होगी, सिंस यू नो दैट आई अडोर यू, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ और बहुत सारे आपके फैन भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, और ये चूंकि कैंडिड डिस्कशन है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। बस मुझे आप ये बताएं, हमें जान जाए, बस हमें जज ना करें प्लीज, डिस्क्लेमर दे दूं मैं पहले, दैट्स आवर रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसा था जिंदगी में जिसकी पहले आप बड़ी फिक्र करती थी एंड नाउ यू आर लाइक लेट इट बी, लेट इट गो। हाँ, पहले ना थोड़ा बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करती थी, मतलब सफाइयाँ ऐसी मैं दीवानी नहीं थी, लेकिन मतलब मुझे अलाइनमेंट का थोड़ा खप्त होता था कि वो डायमंड की तरह अगर मैंने क्वेश्चन रखा है तो वो डायमंड बने रहे पूरा दिन। वो बच्चे कभी हिला देते थे ना, या जैसे गेस्ट उठ के गए तो वापस जल्दी से उसको वैसी उसी पोजीशन में कर दिया, दिन में 2 दफा पोछा मारना,
एंड यू नो इस तरह की जो खपते ना चादर बिस्तर की हमेशा सही रहे, सब सीधी अच्छा, रहे, अच्छे सलीका रहे, शुमार। सीधे, हाँ। तो अब आई हैव लेट गो ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। शायद मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, मेरी दूसरी चीज़ों में इतना वो हो गया, इट केम ग्रेजुअली। एंड देन फिर मैंने अपने आप को समझाया, क्योंकि फिर आप जब समझाते नहीं है ना तो फिर आप कुड़ते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, वो बच्चों पे वो चीज़ निकलती है। तो वो अब तो ये हाल हो गया है मेरा कि मतलब किचन में ब्लास्ट हो रहा हूँ, मैं किचन से यूं आंखें मोड़ती हूँ और मैं निकल जाती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ किचन में ना। तो वो आपको खुजली होती है, देख के घबराहट होती है, बट देन यू हैव टू, तो वो मैंने अब छोड़ दिया। आई हैव स्टॉप्ड स्ट्रेसिंग ओवर दैट। अच्छा, मैं अपना जवाब खुद ही दे दूं। मुझे आपने कहा ना सफाइयाँ करने का, मुझे पहले सफाइयाँ पेश करने का बहुत शौक था। आई हैड अ प्रॉब्लम कि अगर मुझसे कोई अपसेट है या कोई चीज़ है या कुछ हो गया है, वो अभी भी मुझे, अगर मैं इंटेंशनली मुझसे कुछ गलत हो जाता है, कोई मुझसे अपसेट होता है, तो आई मेक श्योर कि मैं उसको मना लूँ। लेकिन हाँ, पहले ये था कि अगर कोई जानबूझ के भी कर रहा है तो मेरे जहन में वो चीज़ रहती थी और मैं मेक श्योर करती थी कि मैं क्लैरिफाई करूँ। एंड देयर आर सर्टेन पीपल जिनको आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते, यू नो, दे हैव दिस थिंग कि अच्छा है इसको गलत साबित करना है। नाउ आई डिड लेट इट गो, कि अब मुझे होता है कि ठीक है यार, अगर आप ये सोचने पे बज़िद हैं तो ठीक है, सोच कोई जो समझना है आप समझ लें, आप कोई मसला नहीं है। जिसका जो ख्याल है वो ठीक है वाली कहानी हो गई। अब हम उस शेर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो नाउ आई एम लाइक टाटा बाय बाय। या ये सारी चीजें ना ताहिरा उसके साथ आती हैं, वक्त के साथ, एज यू ग्रो ओल्ड। क्योंकि हम ये बातें, लाइक मुझे याद है कि अम्मी हमें बातें समझाती थी कि यू नो ये नहीं करो, बुरा नहीं माना करो लोगों की बातों को, बी ओपन टू फीडबैक एंड इस तरह की और बहुत सारी चीजें थी। बट ये चीज़ें ना आप वक्त के साथ ही आप में ये कॉन्फिडेंस और हिम्मत आती है टू डील विद सच थिंग्स एंड सच थॉट्स। और यमुना, इसमें एज के साथ मुझे लगता है उम्र की खूबसूरती है कि हमें ऐसा लगता है ना कि आप सिर्फ दिखने में बड़े हो रहे होते हैं। नहीं, आपको कुछ चीजें एज से पहले नहीं समझ आ सकती। हम भी जब छोटे थे तो अम्मी से कहते थे नहीं, शायद अम्मी नहीं समझ पाई, लेकिन अब आपको अंदाजा होता है कि नहीं भाई, बहुत सारी चीजें आपको एज के साथ ही समझ में आती हैं, उससे पहले नहीं आ सकती। मुझे एक चीज बताइए यमुना, आप अपनी रियल लाइफ के अंदर स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हैं? स्ट्रेस होता है आपको? हाँ होता है, स्ट्रेस होता है मुझे मैनेज, स्ट्रेस मैनेज होता है, लेकिन यार उसमें मैं कुछ नहीं करती। आई जस्ट लेट इट बी। एंड प्लस अपने आप को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये चीज़ करती हूँ कि आई टॉक टू माई सेल्फ कि क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। अगर मेरे कंट्रोल में है तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट्स द एक्शन प्लान दैट आई हैव। नहीं है, अल्लाह मालिक। तो बस यही है मेरा, मैं ज़्यादा आई डोंट गिव इट मच थॉट। अच्छा, तुम कैसे स्ट्रेस मैनेज करती हो अपना, तुम बताओ। मैं पहले तो मियाँ के साथ बातें करके चाय पी के, आजकल वो मुश्किल होता है, 2 बच्चे हैं, हम भी 2 हैं, तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं गाड़ी लेकर जाती हूँ और खुद अकेले बैठ के चाय पीती हूँ और बहुत सुकून से सेल्फ टॉक करती हूँ। और ड्राइव करके, मुझे हाईवे पे ड्राइव करके जो है ना वो फिर भी मेरा स्ट्रेस काफी कम होता है। अच्छा, ये वैसे हाईवे वाली जो तुमने बात की ना, दिस रियली वर्क्स। ये मेरे साथ भी एक दफा होता है, मेरा ना हिन्नोट हो रहा था मेरा दिमाग, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, चीजें ये वो, तो मैं भी ना बस निकल गई। बस मैं निकल गई गाड़ी लेके, एंड बच्चा बताएगा आप कहाँ जा रही है, मैं चुप हो जाओ सब। अच्छा, मेरे साथ भी है कि अगर मैं ड्राइव करूँ ना हाईवे पर, तो मेरे ना बड़े सॉर्टेड किस्म के थॉट्स हो जाते हैं। अगर मुझे कुछ सोचना हो, फैसला करना हो, तो मेरे लिए ड्राइव करते हुए वो प्रोसेस आपके जो जहन में वो आ रहा होता है ना चीजें, वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। यमुना, एक और सवाल है मेरा आपसे, आप सोचेंगी लेकिन आज जरा आपको फीलिंग आनी चाहिए ना गेस्ट वाली, और तो मैं प्रिंसेस पैसेंजर हूँ, आप आगे जाके सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगी। पेट्रोल भरवाना है, खत्म हो रहा है। देखिए, आज हम आपको सब पर्क सिखाएंगे। पहले यमुना ने अपनी गाड़ी का पंक्चर फिक्स किया है और अभी हमें कार व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए अंदाजा हुआ कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है। अब हम फ्यूल डलवाने जाएंगे, खवातीन सब कर सकती हैं। नहीं, मैं ऐसी हम वो सामने जाएंगे जहाँ बाइक वाले जा रहे हैं ना भाई, इनके साथ साथ। मैं ऐसी इतनी खुश थी कि हम कार में व्लॉग कर रहे हैं और स्टूडियो में नहीं, कि बस मैं ऐसी दनदनाती भी ना डायरेक्ट इसके पास आ गई। और मुझे यहाँ के एहसास हुआ कि मेरे पास सिर्फ वो जो उसका पेट्रोल का जो इंडिकेटर है ना, वो लास्ट उस पर है। तो मैंने ताहिरा से कहा कि यार यही तो घूम रहे हो जाएगा, लेकिन अभी हमें एहसास हो रहा है कि नहीं हो पाएगा। हमें बेसिकली हमारे पास करने को बातें बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें लगा कि हम बातें कम करें या पेट्रोल डलवाएं। तो हमने फैसला किया कि हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, हम बातें उतनी ही करेंगे। तो चलो यमुना, एक चीज ये बताएं कि आप अपनी यंगर सेल्फ को, आज से 20 साल या 30 साल पुरानी यमुना को, उम्र नहीं पूछेंगे हम आपकी, सुनो, मैं मतलब ये थोड़ा कम कर लो, 15 साल 20-30 साल में तो मतलब 10 साल की होंगी शायद उस वक्त मैं। इन्होंने खुद ही अपनी उम्र बता दी है। अब जो इन्होंने बताई उसमें आप 10 साल और ऐड कर लें। अच्छा, आप ये बताएं, आप अपनी यंगर सेल्फ को, लेट्स से चलें 10 साल 15 साल पहले वाली को, यमुना को क्या एडवाइस देंगे?
यार मैं नहीं दूंगी अपने आप को एडवाइस, क्योंकि उस यंगर सेल्फ में सुनता कौन है मैं मतलब व्हाई वुड आई गिव एडवाइस, मतलब मैं अभी मुझे कोई एडवाइस देता है तो मैं बड़ा सोच समझ के देख के उस एडवाइस को देखती हूँ, मैं हर किसी की एडवाइस नहीं लेती, मुझे जिसकी समझ आती है मतलब आई टेक एडवाइस एंड देन आई सी इफ इट वर्क्स फॉर मी और नॉट, और वो एडवाइस देने वाला बंदा कौन, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। हाँ तो वो ये है। और प्लस मैं अगर अपने आप को मैं जैसी थी, आई वाज रिबेलियस तो नहीं कहूंगी लेकिन मतलब था दिमाग मेरा, तो मैं नहीं दूंगी, मैं सुनती नहीं, अगर मुझे उस वक्त कोई एडवाइस देता तो उसकी मैं। अच्छा यमुना को चूंकि रियलिटी का कॉन्टेक्ट जो है ना इनका बड़ा स्ट्रांग है, तो उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, जब टीनेजर्स ने सुननी नहीं है तो उनको बोल के लफ्ज क्यों जाया करना है। अच्छा अगर मेरी बात हो तो मैं अपने आप को ये जरूर कहना चाहूंगी कि जस्ट बी योरसेल्फ एंड बी इंडिपेंडेंट एज मच एज यू कैन। मतलब मुझे ये लगता है कि अब शायद मेरा दिल करता है मैं सब टीनेजर्स को एक घोल के पिला दूं कि भाई यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। जो एनर्जी और जो आपका वो होता है ना डेडिकेशन उस एज के अंदर होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही होती है। मुझे लगता है कि बच्चों को ना एहसास नहीं होता, उस टाइम में आपको लगता है कि आप हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहेंगे और इतने सक्सेसफुल रहेंगे, तो वो टाइम फिर जो हर उम्र के साथ अलग होता है। और ये चीज़ बताया अभी तुमने एक बात की तो मुझे एहसास हुआ कि एट अ यंग एज यू शुड नो हाउ टू आर्टिकुलेट एंड सी कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे अपनी स्ट्रेंथ अब पता चल रही है, मुझे अभी भी उन पर मैं कहती हूँ अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मतलब आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, यूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ बट मुझे अपनी स्किल्स को लेके मैं अभी भी डबल थिंक करती हूँ, जबकि आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड यू शुड नो योर जॉनरा ऑफ you know the things that you can do, और फिर आप उस पे काम करें। और इसीलिए हमें शायद ये भी फील होता है कि अगर हमें उस लेवल की जो है ना मेंटोरशिप मिली होती यहाँ सीधा, और अगर हम अपने बच्चों को दें तो वो उनकी लाइफ का जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो डायनामिक्स होंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यमुना पे सवालों की भरमार है। अगला सवाल हमारा आज का ये है अपनी मेहमान यमुना से जो हमारे पास तशरीफ आई है। अच्छा मतलब गाड़ी में पिक करने में आई हूँ, पॉडकास्ट मेरी गाड़ी में हो रहा है और मैं मेहमान हूँ हम दोनों। हाँ क्योंकि आप हमारे इलाके में आई हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि तो हाँ, गाड़ी में तुम मेहमान हो, इलाके में मैं मेहमान हूँ। कितनी खूबसूरत सी बात है ना कि हमने अपने हिसाब से वो कर लिया यार। आपने चूंकि इससे बात की तो मेरे जहन में सवाल आया कि मैं ये भी जानना चाहूंगी कि व्हाट इज समथिंग व्हिच यू आर प्राउड ऑफ अबाउट योरसेल्फ। आप ना बहुत ज्यादा उसके बारे में यू डोंट ब्रैग अबाउट इट बट समवॉट डाउन द लाइन यू आर वेरी प्राउड कि अरे यार यमुना में ये भी खासियत है। हाँ यार मेरी ना आई एम वेरी कोलिजियल, मतलब मुझे लगता है मेरी लोगों से बन जाती है मेरी, मतलब हर आई एम अ वेरी सोशल पर्सन एंड आई गेट अलोंग वेल विद पीपल, तो वो मैं कभी उस चीज़ को ब्रैग नहीं करती क्योंकि इट कम्स नेचुरली। मतलब मुझे मज़ा आता है लोगों से, जो अक्सर लोग मुझे कहते हैं वो फला ऐसा था, फला यूं था और तुम बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ क्या सही तो था। तो वो शायद एक नेचुरल एक वो चीज़ है। तो आई ऑल्सो एग्री विद यू, इट्स वेरी इजी टू गेट अलोंग विद यू, कन्वर्सेट करना, बात करना, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो मैं कभी इसके बारे में ब्रैग नहीं करती, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि आई एम पता नहीं गुड एट इट या अल्लाह ताला, आई एम वेरी कूल एट कम्युनिकेशन। आप वो ना जेन ज़ी की लैंग्वेज में बोले तो आई एम वेरी कूल, यू नो। आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट बट आई एम कूल, हां बट आई एम प्राउड ऑफ इट कि आई गेट अलोंग वेल विद पीपल, ये बात है। और आप अपना बताएं ताहिरा, आप? आई एम गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स, और बहुत से लोग आके मुझे अपने बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार इन्होंने ना, मतलब बहुत सी पर्सनल बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे ये लगता है कि, और मेरी अच्छी बात यह है कि आधी बातें तो मैं भूल जाती हूँ और जो बातें मुझे याद भी रहती हैं मैं आई मेक श्योर कि मैं किसी को नहीं बताऊँ। मेरे इन-लॉज में, मेरे अपने घर में, इनफैक्ट आपस में भी लोगों के अगर कोई बहुत ही बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो दे ट्रस्ट मी विद इट, और वो फिर वो कभी लीक आउट नहीं होती। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने बारे में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये सलाहियत दी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है वो कर नहीं रहे, मतलब आप I will not brag about it. यमुना will do it for me. Please यमुना। ये बहुत बड़ी बात है। नाजरीन देखिए ताहिरा ने कितना बड़ा अपना एक मुआरका बताया है कि ये आसान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं है सीक्रेट्स रखना, लेकिन हमारी ताहिरा देखिए रख पाती हैं कैसे सीक्रेट्स रखती हैं। और रुक जाएं, जी आप पीछे वालों को भी मौका दें, सब तालियां बजाएं। और हम पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं। अच्छा हम दोनों का ये प्रिंसेस वाला एटीट्यूड भी है कि गाड़ी कोई फ्यूल जो है वो रिफिल करा के और पंक्चर वो करा के करे। वी आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, और हम चूंकि कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो हम ये दोनों काम भी खुद ही कर रहे हो। हाँ ये बात सही है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। हाँ जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सी चीजें जो है ना वो मतलब हस्बैंड देख रहे होते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह, वो सच्ची बात है। अच्छा ताहिरा तुम ये बताओ कि अभी लाइक सीरियसली स्पीकिंग मॉमकास्ट पे
तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, हालांकि हम बहुत रेयरली कम मीट करते हैं, बहुत मतलब लिमिटेड हो गया अब हम लोगों का। ज़ैनब का अपना टाइम है, तुम्हारा मेरा, हम सब अपनी अपनी शूट्स के लिए आते हैं, देन वी गो, हार्डली मिलना होता है। तो व्हाट डू यू थिंक इज ट्रू फ्रेंडशिप? अगर हम कोई डेफिनेशन तुम्हारी नज़र में उसकी क्या है फ्रेंडशिप की डेफिनेशन? मुझे ये लगता है जहाँ पर आपको जज ना किया जाए। ओके, मतलब यहाँ पे आई कैन बी माई सेल्फ, मुझे ये खौफ नहीं हो कि यार अगर मैंने यमुना के सामने ये कह दिया तो यमुना क्या सोचेंगी, यमुना क्या, हाँ यमुना किसी को क्या बोलेंगी, मुझे ये फिक्र नहीं हो। मुझे पता हो कि यार मैं यमुना के सामने, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू यूज स्लैंग या आई डोंट वांट टू बी अ बैड पर्सन, बट हाँ आई कैन बी माई सेल्फ। तो अगर आप जेन्युइनली किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इट्स अ सोल सिस्टर बॉन्डिंग और इट्स अ फ्रेंडशिप। वो जो बचपन की बेस्ट फ्रेंडशिप है ना, उसके ऊपर मैं कभी भी बिलीव नहीं करती थी। आई नेवर हैड अ बेस्ट फ्रेंड यू नो, जिसके साथ आप दिन रात शेयर कर रहे हो, सब कुछ शेयर कर रहे हो। मेरी ऐसी दोस्ती दुनिया में किसी के साथ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जहाँ पे आई कैन जेन्युइनली बी माई सेल्फ। मुझे लगता है फ्रेंडशिप के भी ना स्टेजेस होते हैं। शादी के बाद की दोस्ती अलग होती है, पहले की अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, मतलब मेरी सच्ची बात है, मेरी स्कूल की भी लास्टिंग है। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरा अभी भी कांटेक्ट है। हाँ मैं उनसे फ्रीक्वेंटली नहीं बात करती, लेकिन मेरा सलाम दुआ हाय हेलो है। और आई नो कि व्हेनेवर वील मीट, देखो घूर रहा है मुझे देख लो, जबकि मैं बहुत तमीज से जा रही हूँ। खवातीन है, हाँ बहुत अच्छे से जा रही हूँ। ज्यादा ना लोग इसलिए भी घूरे कि 2 खवातीन और हंस के बातें करती हुई जा रही है इतने रोजे के अंदर। इन दोनों को कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल खुशी से जा रही है। तो वो जो है ना, मुझे लगता है कि मेरी जो है ना बहुत फ्रेंडशिप्स चलती हैं। और अब तो फेसबुक और ये चीजें भी आ गई हैं जिसमें आसान हो गया ना कम्युनिकेशन। चलो भाई ताहिरा, अब काफी लंबा चक्कर हो रहा है हमारा मेरे ख्याल से। अब मेरे ख्याल से घर चलते हैं, लेकिन जब तक हम घर चलते हैं थोड़े से अपने सवाल और कवर कर लेते हैं। हाँ यार मुझे ये बात बताओ कि मैं भूल गई कि मुझे क्या पूछना था। हाँ कोई नई बात नहीं है। हाँ आ गया, याद आ गया। हाँ मुझे ये पूछना था कि तुम ये बताओ कि फ्रेंडशिप्स की बात हो रही थी अभी, हम लोग इससे बात कर रहे थे। इफ यू कुड टाइम ट्रैवल, तो तुम क्या पास्ट में जाना पसंद करती या फ्यूचर? कहाँ जाती तुम? यार अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो बाय चॉइस आई वुड वांट टू गो इन पास्ट, और वो भी बचपन का टाइम, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट केयरलेस टाइम ऑफ माय लाइफ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वुड वांट टू गो इनटू द फ्यूचर जस्ट टू सी कि आगे और क्या क्या रखा हुआ है अल्लाह मियां ने। अच्छा मैं खैर फ्यूचर में तो कभी भी ना जाना चाहूँ कि वैसे ही अभी झमेले कम है कि मैं और आगे देख लूँ कि क्या मसाइल आने वाले हैं। एग्जैक्टली, सोच के मैं बीमार हो जाऊँ। लेकिन हाँ पास्ट में आई वुड लव टू गो। अच्छा मैं चाइल्डहुड वाला नहीं, मुझे दादा नाना परदादा वो वाले ना उनसे मिलने का शौक है। क्योंकि जब हम किस्से सुनते हैं तो वो मेरा बड़ा दिल चाहता है, बिकॉज आई हैव नॉट सीन माय दादा। मैं बहुत यंग थी जब उनका इंतकाल हो गया था। तो वो मुझे दादा से, और नाना का इंतकाल तब हो गया जब मैं बहुत छोटी थी 1-2 में, तो मतलब आई वेरी वेग मेमोरीज। तो वो मुझे बड़ा शौक है कि मैं उनसे मिलूं, नाज नखरे भी हाँ तो वो मुझे इसलिए पास्ट में जाने का शौक है। अच्छा यमुना, अब एक मेरा सवाल, अच्छा हमने बारी बांधी हुई है ना तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप किसी आइलैंड पे जाकर रह सकती हो जो बहुत ही सीरीन और बड़ा ही पीसफुल, बड़ा ही खूबसूरत है, और आपके पास ऑप्शन ये है, ये जो ट्विस्ट है, ऑप्शन ये है कि आप एक ही बंदा या बंदी व्हाटएवर, आप एक ही शख्स को साथ लेकर जा सकती हैं, तो कौन से आइलैंड पे जाना चाहती है? नहीं चाहती? और वो मियां नहीं हो सकते हैं। ये आपके दिल की बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शोएब भाई देख रहे होंगे, नो ऑफेंस इंटेंडेड। मैंने ये कहा कि आप किसी भी शख्स को साथ ले जा सकते हैं। मतलब इजी जवाब तो यही है ना कि भाई मियां को ले जाओ, किसी एक बच्चे को ले जाओ। लेकिन मैं ऐसे पूछो कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है? नहीं, आपकी मर्जी, दुनिया में जिसको चाहें। हाँ दुनिया में खुदा ना खास्ता अगर वो शख्स दुनिया से चला गया तो भी, मतलब इट कैन बी एनीवन दुनिया में। हाँ अच्छा फिर तो यार बहुत लोग हैं जिनको मैं अपने साथ जाना चाहूंगी ले जाके। एक तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे इतनी बातें करनी है, पूछनी है चीजें, तो मेरे ख्याल से लेकिन 1 पर्सन, एक मेल और एक फीमेल बता दूं? चले, हाँ ये भी सही है, क्योंकि आजकल मैं लोगों को काफी फॉलो कर रही हूँ, इन दिनों नहीं लेकिन पिछले कुछ सालों से, एंड आई रियली लाइक देम। एक है मेल रॉबिन्स, जिसका पॉडकास्ट भी आते हैं, एंड शी इज अ काउंसलर एंड यू नो बुक भी लिखी है उसने, तो वो मुझे उसके साथ बड़ा शौक है। मैं उसकी आई रियली एंजॉय हर वीडियोस एंड पॉडकास्ट। मतलब कोई लगता है कि आप कोई चीज़ सीख के निकले, एंड देन देखने से आपको लगता है कि हाँ यार कुछ रिफ्लेक्शन बनती है इस बात पे। और दूसरा है एक बंदा, उसकी कंपनी है द ऑप्टिमिज्म कंपनी, और उसकी अपनी मतलब ही इज आल्सो अ कोच, वो है साइमन सिनेक। ये 2 लोग हैं जो आजकल मुझे बहुत छाए में है मेरी फीड्स में ना। खवातीनों हजरात, इतने इंटेलेक्चुअल आंसर के बाद आई वुड वांट कि मैं अपना जवाब अपने पास ही रखूं, एक पेपर पे रख के उसको फाड़ दूं क्योंकि
कि नहीं, मेरा जवाब जो है ना वो रोमांटिक होता अरे, अगर ये को 3-4 साल पहले लगता है अरे यार मैं मियाँ के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन अब अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अब्दुल्ला के साथ जाना चाहूंगी। देयर इज अ रीजन इज कि अब्दुल्ला के लिए उस आइलैंड में रहना और उस माहौल में रहना इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड गुड फॉर हिम। और मुझे कभी कभार बड़ा दुख होता है जहाँ हम दुनिया की और बहुत सी बातें करें तो मुझे ये बड़ा दुख होता है कि मुझे लगता है कि हमारी दुनिया जो है ना इट्स नॉट इक्विप्ड फॉर न्यूरो डाइवर्जेंट और डिफरेंट चिल्ड्रन। तो ये मुझे बड़ा दुख होता है। तो अब्दुल्ला को अगर मुझे चांस मिले तो आई वुड वांट कि मैं अब्दुल्ला के साथ कहीं आइलैंड पे चली जाऊँ। ट्रैफिक लाइट आ गई ताहिरा। अच्छा चलो, जब तक ये गाड़ी जो है ग्रीन नहीं हो रही तो मुझे बताओ कि अपनी जिंदगी को हाउ वुड यू डिफाइन इन अ रोड साइन, जल्दी से, हरे होने से पहले। हाईवे। हाईवे क्यों? बिकॉज मैंने बताया था ना मेरी लाइफ जो है वो 240 की स्पीड से भाग रही है। अच्छा, और अगर मैं अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करूं तो आई थिंक इट वुड बी, क्या क्या साइंस होता है रोड साइंस? इट वुड बी, ये टेस्ट हो गया आपका, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड होने लाइट, वाली है सोचने दो। 60 या स्पीड ब्रेकर तो नहीं है मेरी जिंदगी। येलो लाइट, हाईवे कह लो, हाईवे बोलेंगे बहुत सिमिलर आंसर हो जाएगा, मुझे नहीं देना हाईवे। एक्सप्रेस वे कह लो, हाँ सुपर हाईवे चल रही है। चलें ठीक है, हम पैरेलल चल रहे हैं। चलो हाईवे और नेशनल हाईवे, हरी हो गई, चलो इससे पहले के लोग हमें हॉर्न देना शुरू करते हैं, हम चला रहे हैं। अच्छा, एक मजे का सवाल और करूं? बताओ। ये अगर आपकी अम्मी देख रही हो, फिर हम तुम्हारे घर पे, हाँ ये अगर आपकी अम्मी देख रही हो तो आई डोंट नो आपका क्या हाल होने वाला है। सही जा रही है तुम्हारे घर की तरफ? जी, हम यहाँ से घूमकर चलेंगे आगे से। चलो सही। यहाँ मजे की बात ये कि सारे रास्ते मेरे घर की तरफ जाते हैं। यहाँ से मोड़ लो। हाँ, यहाँ से मोड़ ले। मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसी बात जो आपकी अम्मी आपको बचपन में कहती थी और आपने बड़े होकर आपको अंदाजा हुआ कि यार ये तो गलत थी, अम्मी तो मुझे उल्लू बनाती थी। अल्लाह, आई होप अम्मा पॉडकास्ट ना देख। काफी सारी तो नहीं, लेकिन सोचने दो कौन सी ऐसी बात थी। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, चाय मत पियो काली हो जाओगी। कोई चाय पीने से कोई काला नहीं होता। मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके लिख के दे दूँ आपको। और ये कोई काला कब पता चला कि ये अम्मी ने? ये मुझे बहुत बड़े होके पता चला, मतलब मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में पता चला होगा जाके, जब मैंने खुद रिसर्च और पढ़ना वढ़ना शुरू किया होगा। वरना अम्मी ने तो मतलब दिमाग में बिठा दिया था, चाय नहीं पियो, कितनी चाय पियो काली हो जाओगी। मैंने कहा मतलब 20 साल गुजर गए चाय पीते हुए, यूनिवर्सिटी में आके काले ना हुए तो उसका मतलब नहीं होंगे काले। और हमारा घर आ गया। ताहिरा जल्दी से तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी कौन सी बात? यार मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि झूठ बोलोगी तो मुझे अल्लाह मियां बता देता, मुझे पता चल जाता है। अब ना वो कहती थी कि ना चेहरे पर आ जाता, मुझे पता चल जाता। तो बहुत अरसे तक मैंने इस चक्कर में झूठ नहीं बोला एंड नाउ आई रियलाइज अम्मी ने मुझे इतना उल्लू बनाया ना कि कोई अल्लाह मियां नहीं बताते थे, मुंह से पता चल जाता था। एंड शी वाज लाइक कि नहीं मुझे ना पता चल जाता है, बस मुझे अल्लाह मियां ने बता दिया है। तो मदरली इंस्टिंक्ट होती है। लेकिन तुम देखो कितनी क्रिएटिव थी हमारी अम्मा, मतलब ये चेक करो कि मतलब हमें इसलिए मेरे हाथ से तुक रखा, सही रखा। क्रिएटिव तो बहुत ज्यादा थी। हम अभी तक अम्मी के आंखों के जो है ना वो इशारा, मतलब आंखें उठना और झुकना से समझ जाते हैं कि अम्मी क्या कह रही है। एग्जैक्टली, हम उस तरह बात भी नहीं करते और अगर हम अब करते हैं तो हमारे बच्चे समझ जाते हैं। हम इतने डम थे कि हमने ये बिलीव कर लिया कि हम काले हो जाएंगे और तुमने बिलीव कर लिया कि तुम मुंह काली कड़मुई किलमुई इसीलिए क्योंकि मैंने झूठ बोल दिया और अल्लाह मियां ने अम्मी को फौरन जाके खबर दी। अल्लाह हू अकबर। चले भाई, अब हम यहाँ रैप अप तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारा कैमरा गर्म हो रहा है तो हम लोग जो है अभी गाड़ी रोक रहे हैं और हम कहीं सोच रहे हैं। मुझे आज के पॉडकास्ट में सबसे मजे की चीज ये लगी कि एवरीथिंग वाज रियली कैंडिड। कुछ तो हमने कैंडिड सोचा था लेकिन कुछ अल्लाह मियां ने खुद से कैंडिड कर दिया और बहुत जेन्युइन हो गया। कुछ ज्यादा ही ना जेन्युइन हो जाए। आई डोंट नो आप में से कितनी खवातीन देख के रिलेट कर सकती हैं। अब हम बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम ताहिरा के घर के बाहर बैठेंगे और हम अभी वहाँ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हमारा कैमरा गर्म हो रहा है और हमें रोकना है। चलो, तो आप लोग सी यू आउटसाइड। और यमुना, हमने बहुत सारी बात की ड्राइविंग के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, ईद की आमद है। मुझे सबसे पहले बताएं आपकी ईद की तैयारी हो गई? हाँ, ईद की हो गई यार तैयारी। ईद की यूजुअली मैं फर्स्ट अशरे में या बिफोर रमजान कर लेती हूँ, तो वो ईद की हो गई। राइट। अच्छा, ईद की शॉपिंग जो है आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करती हैं या आपको लगता है कि नहीं बस कुछ भी पहन लिया? यार मैं अगर टू बी ऑनेस्ट मैं अपने ऊपर नहीं करती क्योंकि आई वेयर अबाया, बाहर भी तो अगर थोड़े बहुत हैं तो अबाया पे स्पेंड कर लेती हूँ। बचत हो जाती है मेरी और मुझे तो शौक भी नहीं है। लेकिन बच्चों में मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी, आई एम नॉट अ स्पेंडर, लेकिन पता नहीं ना चाहते हुए भी उस वक्त आपको सब एहसास होता है महरूमियों का कि बच्चों के जूते भी नहीं है, सैंडल भी फट गए हैं, टी शर्टें भी नहीं हैं, तो वो कुछ कुछ करके मुझे लगता है कि बच्चों की उसमें मैं ओवर स्पेंड कर देती हूँ कि अच्छा ये। और ईद के दिनों में आपको वो रील्स में डील्स भी इतनी अच्छी अच्छी दे रहे होते हैं, समर ऑफ्स एंड सेल्स हो रही होती हैं,
तो वो बस दिल ललचाने लगता है और आप कहते हैं चलो काम ही आ जाएंगी, चलो काम ही आ जाएंगी। तो वो उस वक्त जैसे अब लास्ट मंथ मुझे लगता है मैंने थोड़े कपड़ों में ओवर स्पेंडिंग कर दी है, टी शर्ट भी मंगा ली, कुर्ता भी ले लिया, तो वो थोड़ा होता है। आप क्या हैं? अच्छा, मेरा अपने लिए भी ये होता है कि मुझे ये होता है कि ईद पे आप नया पहने, लेकिन हाँ मैं जनरली भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों का शौक नहीं है। इस ईद पे फ़र्क ये था कि सकीना लास्ट ईद पे भी थी लेकिन ये छोटी थी, अब वो हो गई है बड़ी। तो इस ईद पे मैंने जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड किया है वो उसकी क्लिप्स और पोनियाँ हैं। तो आज सुबह मुझे अनस बता रहा था कि उसके पास हर कलर की पोनी और जो है ना वो हेडबैंड्स हैं, और मुझे बहुत ही मज़ा है उसकी चूड़ियाँ, उसकी सब चीज़ें लेने में। तो हाँ ये बात है, मुझे लगता है शायद नेचुरली बीइंग अ मदर हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कर होते हैं, लेकिन मुझे खुद भी लगता है कि हाँ ईद पे आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन वैसे अगर यूँ देखा जाए तो व्हाट डज ईद मीन टू यू? मतलब ईद जब आती है तो क्या है आपके लिए ईद? अच्छा, बचपन से ना स्कूल से ही वो एक स्क्रिप्ट याद था और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि आप रोज़े रखते हैं तो अल्लाह मियाँ आपको उसका इनाम देते हैं और फिर आप ईद मनाते हैं। सो ईद की सेलिब्रेशन जो है ना वो हमारे यहाँ बड़ा रिलीजियसली होती थी, मेरे पेरेंट्स के यहाँ भी, और अब मुझे खुद भी बहुत शौक है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे बच्चे दोनों सुबह सुबह तैयार हुए हुए हों, इनके पास सारे कपड़े चीज़ें हों, इनको पता हो कि भाई ईद है। तो अब अब्दुल्ला ईद की नमाज़ के लिए अनस के साथ जाए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ें मैं चेकलिस्ट पूरी। अच्छा, मेरे लिए मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग इतना थ्रू आउट द ईयर बिजी रहते हैं कि मुझे लगता है कि ईद इज दैट टाइम जब वो भी रिश्तेदार जिनसे आप नहीं मिले होते, लाइक इट्स अबाउट मीटिंग पीपल। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं मिल पाती लोगों से, जॉब्स हैं अपने, मतलब एक फिक्स्ड रूटीन है उसी में भाग रहे हैं, चल फिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ईद वो टाइम है जब आप छांट के निकालते हैं यार इनके यहाँ इतने महीने हो गए, इनके यहाँ इतने महीने हो गए, तो फिर वो यू गेट टू मीट पीपल। तो मेरे लिए वो है। अच्छा ये ना एक बात और बताएं, ईद से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इट्स ओवररेटेड? यार मुझे अब मेहंदी ओवररेटेड लोग मुझे मारेंगे पकड़ के, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ईद पे काम ही कर रहे होते हैं, वो फायदा क्या है उस मेहंदी का? जब शायद शादी नहीं हुई थी तो फिर मे बी शायद उस वक्त मुझे ये मेहंदी का ज्यादा चार्म था, जबकि आई लव मेहंदी, मतलब मुझे बहुत शौक है मेहंदी का। लेकिन ग्रेजुअली थ्रू द इयर्स मुझे लगता है कि अब मेरा वो मेहंदी का शौक है, लेकिन आई एम मोर प्रैक्टिकल नाउ कि मैं लगाऊंगी, फायदा तो है नहीं, वो अच्छी तो लगेगी नहीं, खजेली सी हो जाएगी वो 2 दिन बाद। तो वो मैं इस थॉट से अब नहीं लगाती, मुझे लगता है कि अगर नहीं भी लगाएंगे तो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शीर खुरमा, मुझे शुरू से लगता है कि शीर खुरमा इज ओवररेटेड व्हेन इट कम्स टू ईद, इट्स एक्सट्रीमली ओवररेटेड। हमने सारी मेन चीजें को ओवररेट करार दे दिया, लोग हमें जज ना करें कमेंट्स में। नहीं इस पॉडकास्ट का मकसद ही है कि लोग जो है वो जज नहीं करें। मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया, देखिए जज नहीं करिएगा आप लोग हमें। वी आर ट्राइंग टू बी वेरी जेन्युइन। अच्छा, ईद की कोई बचपन की मेमोरी जो अभी तक याद हो ऐसी? यार बहुत सारी है, हम बेसिकली 7 बहन भाई हैं। तो हमारे यहाँ शुरू से जो है ना, हाँ हम लोग अम्मी को अक्सर बोलते थे कि हमारे यहाँ दावत वगैरह पे ना बाहर से लोग नहीं बुलाने पड़ते, हम सब इकट्ठे होते हैं। अब सबके बच्चे हो गए, तो अब तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो घर में फुल फ्लेज पार्टी हो रही होती है। सो हमारे यहाँ ना शुरू से ये रिचुअल था कि अम्मी ने सुबह सुबह ईद का दिन है ना, एक तो रमज़ान के टाइम में घर की सफाइयाँ पूरी होंगी। हालांकि मेरी अम्मी जो है वो सफाई पसंद इतनी थी कि कभी घर गंदा नहीं होने देती थी, लेकिन उसके बावजूद फिर ईद के दिन सुबह सुबह सारी बेडशीट्स बदलेंगी, सब तैयार होंगे, घर में अगरबत्ती लगेगी, पीछे कवाली की आवाज़ आ रही होगी, मीठा खाएंगे। हाँ तो वो चीज़, हाँ और उस टाइम अगर आप याद करें तो पीटीवी पे CNN नहीं STN था, STN पर सुबह सुबह कवाली और नात आती भी थी नात ईद के दिन। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अब मैं मिस करती हूँ कि वो अब वो सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती हैं, तो वो एसेंस नहीं है। फिर ऑब्वियसली सारे बहन भाई शादीशुदा हो गए तो सबकी अपनी अपनी। अच्छा, मेरी जो है बचपन की वो सबसे ये है कि बाबा हमारे सुबह ही सुबह निकलते थे, हम लोग सुबह ही सुबह 9 बजे निकल जाती थी गाड़ी, सोचो तैयार होकर मस्जिद से आते थे, हम सब रेडी, नाश्ता किया और हम निकल गए। और बाबा एक ही दिन में सारे रिश्तेदार निपटाते थे, क्योंकि सेकंड डे हमारे यहाँ लोग आते थे और थर्ड डे हम रेस्ट करते थे। तो हम जो सुबह 9 बजे निकलते थे तो हम कोई 6 बजे वापस अपने घर पहुंचते थे। तो उस वक्त जो हमारी शक्लें हो चुकी होती थी जब हम घर आके अपनी शक्लें देखते थे सब कहते थे हम ईद मिलने गए या फकीर मांगने गए, क्योंकि हमारी जो तैयारी होती थी वो बाल हमारे हुश हो चुके होते थे। और उस जमाने में कोई हमारी ऐसी हाईफाई एसी वाली गाड़ियां तो होती नहीं थी। बाबा के पास पता नहीं मजदा होती थी एक, और इस जमाने में हमारे पास बुलान भी होती थी। तो हम लोग ट्रेन की तरह निकलते थे। और यार बट दैट्स अ मेमोरी, मतलब फॉर मी, मुझे मतलब विविड, मतलब अच्छी मेमोरीज है कि हम इधर जाके फुप्पी क्या खाना खा रहे हैं, उनके यहाँ हमने लंच किया, फिर हम डिफेंस गए, मतलब पूरे का हमारा रूट बनता था। और वहाँ से फिर हम 5 बजे 6 बजे लौट के आते थे। ऑल्सो मिस के उस टाइम में आप बगैर इन्फॉर्म किए सबके ईद के दिन जाते थे और सब आगे भी तैयार होंगे, उनको भी कोई मसला नहीं है। तो वो मेरी बड़ी एक अच्छी मेमोरी थी, अभी तक याद आती है कि अब हम वो नहीं कर पाते। मैं सोचती हूँ कि मतलब हमारा स्टैमिना था कोई कि हम चले जा रहे हैं। अब तो आप एक रिश्तेदार के घर चले जाते हैं तो वो दिन पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज आयरा जो
one thing that you will do differently, मतलब जो अभी तक तुमने किसी ईद में नहीं किया, इस ईद पे कुछ डिफरेंट कुछ सोचा है करने को, एनीथिंग डिफरेंट जो पहले कभी नहीं किया? मेरा ख्याल है मैं आपके सवाल के बाद इसको सीरियसली सोचूंगी, इससे पहले नहीं सोचा था। हाँ, मुझे ये लगता है कि इस ईद पे शायद मैं अपने पेरेंट्स और अपने इन-लॉज के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। हर ईद पर ही हो रहा होता है बेसिकली, हमारी तो दोनों ईदें इसी तरह से, बकरा ईद भी, छोटा ईद भी इसी तरह से जारी होती है। नहीं, मैं ससुराल में ही रहती हूँ। That's actually impossible. लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि कटाने का नहीं है, लेकिन हाँ, अब खुद जब से पेरेंट्स हुए ना, तो मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रहेगी, स्पेशली मेरी अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा, मैंने इस दफा जो थोड़ा डिफरेंट किया है ईद पे वो ये कि मैंने अपने कपड़े रिकंडीशन किए हैं, क्योंकि मतलब बच्चों के तो मैंने नए बनाए हैं, लेकिन अपने मुझे लगा कि बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो आपने हार्डली एक आध दफा पहने होते हैं, जो किसी ने नहीं देखे होते। तो वो मैं ये कर सकती हूँ कि उसके घर जो पहना था वो मैं उसके घर नहीं, इसके घर पहन लूँ, इसके घर जो पहन के गई थी वो वहाँ पहन लूँ। तो इस दफा मैंने वो थोड़ा सोच के ना, मैंने कहा इसका दुपट्टा चेंज कर लूँ, इसको मैं गरारे के साथ पहन लूँगी, तो वो उस तरह मैंने रिकंडीशन करके आई डिड नॉट बाय एनी क्लोथ्स। लेकिन ये कि हाँ, एक आध मुझे नया मिल ही गया तो फिर इससे मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने खुद नहीं बनाया, रिकंडीशन किए मैंने सारे कपड़े अपने इस दफ़ा। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की बात होती है, मैंने भी खुद नहीं बनाया, मुझे मियाँ ने गिफ्ट कर दिया। सो ये भी एक प्रिविलेज होता है कि मियाँ ने कर दिया, अब ईद ही भेजेंगी तो बस वो 3 दिन का हो जाता है, अच्छा सा खर्चा नहीं होता है। हाँ, अब अच्छा सा हो जाता है। अच्छा, आप जल्दी से मुझे ये बात बताएं, टुवर्ड्स द एंड, चूंकि हम पॉडकास्ट जो है वो कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं, तो ईद से रिलेटेड कोई एक चीज़ी जुमला, कुछ ऐसी चीज़, या अगर आपको ईद को रिप्रेजेंट करना पड़े तो आप किस वर्ड या किस सेंटेंस से करेंगी? क्या ईद को मैं नहीं रिप्रेजेंट करी किसी एक जुमले से, क्या करूँ मैं? चीज़ी जुमला बोल सकती, बता दो। चीज़ी तो नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसी की तरफ से मैं विश कर देती हूँ, एक डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी तायरा लाखों में, कैसा? माई यमुना लाखों में, मॉम कास्ट लाखों में एक। नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, मॉम्स ऑन द माइक, ईद मुबारक फ्रॉम मॉम कास्ट ट्राइब। Okay, that was very cheesy, और आपको 2 दफा सुनना पड़ेगा इसको समझने के लिए। बच्चा बनने की कोशिश कर रही थी मैं, जेन जी। ईद मुबारक फ्रॉम मॉम कास्ट ट्राइब। सी या। अच्छा भाई, बिफोर वी गो, आखिरी सवाल जो कि मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग द फैमिली ऑफ मॉमकास्ट एंड यू नो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन, बाय वुमेन एंड यू नो फॉर द वुमेन। ये बताओ ताहिरा, व्हाट डज सिस्टरहुड मीन टू यू? बहनचारे के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू स्टैंड विद ईच अदर, यू नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर, यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। मुझे बहनचारे में भी जो चीज़ थोड़ी सी खटकती है वो ये है कि जब हम औरतों को एक बॉक्स में बिठा देते हैं ना, तो चाहे वो खातून ही बिठाए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप औरत को भी एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं चाहते, और इससे ज़्यादा सिस्टरहुड का मतलब भी कुछ नहीं है। बहनचारे का मतलब यही है कि अगर मैं कहीं पे देखूँ यमुना मुसीबत में है, तो मैं रिगार्डलेस कि यमुना ने मेरे साथ क्या किया था, मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप जरा जल्दी से बताएं कि आपके नज़दीक सिस्टरहुड क्या है? बहनचारा, तुमने ऐसे बोला मुझे अजीब सा लग रहा है, बहनचारा। हाँ, लेकिन सिस्टरहुड के बारे में दिस इज द फैक्ट कि हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑल इन द सेम बोट, और जब तक हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिगार्ड नहीं करेंगे, और अब एक दूसरे की छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे एक दूसरे को सराहेंगे नहीं, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग that should be done। क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म के लिए तो बहुत लोग हैं खवातीन पे, क्रिटिसाइज ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं, तो अगर खवातीन भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगेंगे और अपलिफ्ट नहीं करेंगी तो आई थिंक फिर काफी मुश्किल हो जाएगा। सो वी शुड ऑल यू नो अपलिफ्ट वन अनदर एंड बी पॉजिटिव, और जिसे कहते हैं ना एक सपोर्ट बनना, कि अगर कोई डगमगा रहा है तो आप कहें यार मैं खड़ी हूँ पीछे, तुम करो, to provide that support। So I think that's it and that's about it। I think we should conclude the podcast। आज हमने वो मजे की बातें की। ताहिरा, I had a wonderful time with you। You're a great passenger। I'm so glad कि मॉमकास्ट आज मेरे घर पर आया। And I'm so glad कि हमने आज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि ये बहुत अरसे से I wanted to do this, क्योंकि एक हमारा फन पॉडकास्ट काफी अरसे से नहीं हुआ। And I hope you enjoyed it। अपने व्यूज जरूर बताइएगा, आप ईद कैसे गुजारेंगे, anything different that you'll do in your Eid। And I hope it was relatable for so many women। हाँ, I hope। So do let us know in the comments and don't forget to like and subscribe Momcast and don't forget to hit the bell icon please। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज।